में जा रहा है। इस बजट ने पॉपुलिस्ट स्कीम को थोड़ा इग्नोर किया है और गवर्नमेंट ने जो एक बड़ी बात है, जो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा जो 9.5% कहा गया है, पहले तो 3.5% ही बहुत बड़ा माना जाता था। बट अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने 9.5 बता के ये भी बताया कि हम 4.5% तक 2025 तक ले आएंगे। जी और उसके लिए गवर्नमेंट ने कैसे खर्चे करेंगे, कैसे इनकम अर्न करेंगे और इनकम के नए नए सोर्स आइडेंटिफाई किए हैं। बस एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने वोटर्स को ध्यान रखते हुए ध्यान नहीं दिया है, इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए पूरा ध्यान दिया है। मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। तो मानव विकास और देश विकास के हिसाब से बहुत परफेक्ट बजट है। बिल्कुल। सुनील जी, मैं यहाँ पे आपसे ये समझना चाहती हूँ, इस बार हेल्थ सिस्टम में काफी फोकस किया गया है, 137% बढ़ोतरी हेल्थ सिस्टम के लिए की गई है। देखिए, ये जो पेंडेमिक या रिसेशन जो इस समय आया है, जी वो किसी डिमांड साइड या सप्लाई साइड का रिसेशन नहीं था, ये हेल्थ के कारण था। जी तो जो ग्लोबल पेंडेमिक आया था वो हेल्थ इश्यूज के कारण आया था। और हमारा जो हेल्थ और जीडीपी का रेशियो था वो 1% से भी कम था। तो गवर्नमेंट ने उसको टारगेट करके 3% तक लाने की कोशिश की है, जो एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है। तो हम जो विकासशील देश से विकसित देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसी की तरफ की ये सोच है। क्योंकि अगर अपनी जनसंख्या की हेल्थ सुधार अच्छा नहीं होगा तो शायद आर्थिक सुधार भी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये, जी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है जन विकास की और उनके सेहत के विकास की, जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम, इनोवेटिव इंश्योरेंस स्कीम लाई है, तो ये काफी अग्रसर होगा, काफी कारगर होगा। जी सुनील जी, आगे आपसे और भी जानकारी इस बजट को लेकर लेंगे। हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित दुबे जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है। आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, तो क्या ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा? देखिए, आम जनता क्या कहती है ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की तमाम विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, खासतौर पे कि सरकार जो है वो कोरोना वैक्सीन का भी खर्च नहीं उठा पा रही है। जी तो ये बड़ा सवाल जो था उसका जवाब जरूर मिला है कि 35,000 करोड़ जो है वो कोरोना वैक्सीन की नई वैक्सीनों के रिसर्च के लिए और वैक्सीन आवंटन के लिए जो है जी सरकार ने प्रस्ताव में पारित किए हैं। स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बजट दिया है। जिस तरह इस बार जो स्वास्थ्य को लेके तमाम सवाल उठे थे कि किस तरह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है कोरोना काल के दौरान। अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो हालांकि भारत हैंडल करने में सक्षम हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो हालत थी वो जग जाहिर थी। और यही बड़ी वजह थी कि 2,23,000 करोड़ जो है वो स्वास्थ्य महकमे को यहाँ पे दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, कोरोना वैक्सीन के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। जी रेलवे को लेके भी कई सवाल उठ रहे थे, जहां पे रेलवे को लेके भी 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रेलवे को दिया गया है। जी इसके साथ ही अगर चुनाव इलेक्शन की बात करें तो रिसेंटली जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, और दोनों जगह जो है बड़े बड़े हाईवे के लिए पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ और जबकि तमिलनाडु के लिए 25,000 करोड़ से जो पश्चिम बंगाल के लिए दिए गए और 60,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो है वो वहां के लिए दी गई है। तो जाहिर तौर पे ये चीजें भी सरकार के जहन में थी, जो साफ तौर पर दिख रही थी। क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ, हमारे पीछे जो ये गाड़ियां तमाम निकल रही है उसी बात का प्रतीक है कि सत्र खत्म हुआ है। जो मिनिस्टर की गाड़ी होती है, जो सांसदों की गाड़ी होती है, वही पार्किंग है, वहां से अप डाउन इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे। और तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर सरकार के लोग हैं, पीछे हमारे देख सकते हैं जगदम्बिका पाल जो कि जी डुमरियागंज सांसद है, मीडिया के सामने रूबरू हैं। तो कई सारी चीजें, बजट खत्म हो चुका है तो धीरे धीरे चीजें निकल के आ रही हैं। दूसरी चीज की जनसंख्या हर जो काउंटिंग होती है इस बार डिजिटली काउंटिंग होगी, जिसके लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पहले से आवंटित किया गया। किसान जो है लगातार परेशान थे, सरकार ने फिर एक बार साफ किया कि एमएसपी के तहत जो है वो खरीदारी जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अनुमानित जो बजट बताया गया है 1,72,000 करोड़, यानी इतना बड़ा बजट जो है वो एमएसपी के लिए जो आगे तक इतनी खरीदारी हो पाएगी। तौर पर जिन चीजों को लेके, हाँ एक बात जरूर थी जिसे लेके कयास लगाए जा रहे थे कि जो किसान निधि के तहत सरकार बढ़ा सकती है, तो इस तरह कोई चीज को नहीं बढ़ाया गया। हालांकि किसान कोशिश की गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान जब भी बजट होता है आमतौर पर महंगा होता है, इस बार भी देखने को मिला। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ किस तरह
और हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर एमपी के जगदीश देवड़ा भारत जी सरकार की वित्त क्या कुछ मंत्री कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है 2021-22 का यह बजट है। यह जनहित का बजट है, यह आम लोगों के हित का बजट है और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। जल जीवन योजना जैसी योजना जो घर घर जल पहुंचाने की, उसके लिए 2,87,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसी और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी है। बहुत सारे प्रदेशों में यह लागू हो चुकी है, लेकिन पूरे देश में यह लागू होगी। एक राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाकर के इसका उपयोग कर सकता है। यह विशेष तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और वैक्सीन के लिए भी बहुत बड़ा, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ऐसे अनेक प्रावधान इस बजट में रखे हैं। आदिवासी बंधुओं के लिए भी और नौजवान छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय प्रारंभ, बड़ी तादाद में एकलव्य विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। देश में 100 सैनिक स्कूल भी प्रारंभ होंगे, उसका भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए पिछले बजट की तुलना में लगभग 135% की बढ़ोतरी की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चूँकि यह पूरा कोरोना का पिछला वर्ष पूरा कोरोना का वर्ष रहा है, महामारी रही है, और उसी को देखते हुए भारत सरकार का यह बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। अनेक बातों का ध्यान इसमें रखा गया है। यह कुल मिलाकर के ये जनहित का बजट है, देश हित का बजट है। 175 साल से जो ऊपर के हैं उनको इनकम टैक्स में राहत मिली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी बातों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछला वर्ष जो बीता है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का भयंकर संकट रहा है। उसके बावजूद भी यह जो 2021-22 का बजट आया है, यह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को सुना आपने। उन्होंने बताया कि ये जो बजट पेश हुआ है ये जनहित में है और देश हित में है, तो कहीं ना कहीं इस बजट से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। और जैसे कि बताया कि हेल्थ सिस्टम में काफी फोकस किया गया, 137% बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि जो पिछला साल गुजरा है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरे दौर में गुजरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया 2021-22 का। ये बजट जैसे कि पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि इस बार का बजट काफी खास, अलग और अहम रहा, और आम जनता के लिए ये बजट कितना अहम रहा और कितना खास रहा, ये आम जनता से जानेंगे कि कैसे ये जो बजट है ये उनके लिए लाभकारी है या उनके लिए हितकारी है। और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बात कही कि ये बजट जो है ये देश हित में है और जनहित में है। बता दें कि किसानों से जिस तरीके से लगातार सरकार के साथ तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रही थी, तो एमएसपी को 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे पास चर्चा करने के लिए दिल्ली से अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी प्रियंका जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित दुबे जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से हम अगर एमएसपी की अभी बात करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, और जैसे कि शुरुआती दौर में जब किसान आए थे तो उनका ये कहना था कि एमएसपी को जो सरकार है वो खत्म कर देगी और हम चाहते हैं कि एमएसपी बनी रहे। तो अब एमएसपी को लेकर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा के एमएसपी जो है वो निर्धारित की जा रही है। लगता है अमित दुबे से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और किसानों के लिए भी ये बजट बहुत खास है क्योंकि इसमें एमएसपी जो है वो 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और बात अगर हम